हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन और डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये टॉपिक चल रहा है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी प्लांट स्पीसीज है या फिर एनिमल स्पीसीज है उसका एक्सटिंक्शंस होने के पीछे में क्या क्या रीजंस हैं। उसमें फिफ्थ रीजन ये होता है एपिडेमिक एंड डिजीज है। देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर में क्लाइमेट जो चेंज होता है उससे लड़ने के लिए उनकी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी इन सेंस कि उनके अंदर में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बाहर होने वाले चेंजेस के अगेंस्ट में लड़ता है और उन चेंजेस से होने वाले निगेटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करता है कि हाँ, बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई एनिमल किंगडम है, बाहर कितना भी धूप हो जाए, कितनी भी रेनफॉल हो जाए, हमें उसे डिजीज नहीं होने वाला है। तो हर एक प्लांट किंगडम हो गया, हर एक एनिमल किंगडम के पास में ऐसी इम्यूनिटी होती है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये चेंजेस होने लगते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के थ्रू भी हो सकता है या फिर लैंडस्केप में ही चेंजेस हो जाए। तो जब ये चेंजेस होते हैं तो जो भी स्पीसीज है ना, वो क्या करती है, अपनी इस एबिलिटी को लूज कर देती है। एबिलिटी किस बात की? जो डिजीज से डिफेंड करने की एबिलिटी थी, इसको लूज कर देगी। जैसे ये लूज कर देगी, इन सेंस अब ये मतलब हो गया कि इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप की कोई भी डिजीजेज क्रिएट होंगी तो सिंपल सी बात है, वो प्लांट्स या फिर वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सा मतलब वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। एग्जाम्पल तौर पे देखेंगे, जितने भी फार्मर्स होते हैं वो जब एग्रीकल्चर करते तो कोई भी प्लांट वो लगाएं, जैसे शुगर केन के प्लांट हो गए, पैडी की प्लांटेशन करें या वीट की प्लांटेशन करें, आप देखते होंगे कि वो पेप्टिसाइड्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? कीटों को मारने के लिए ना। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स उन्होंने लगा दिया, अब वहाँ पे कुछ कीट पतंगे आ जाती हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उन प्लांट्स के लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो जब खाना शुरू करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि उन प्लांट्स के अंदर में पहले से कोई डिफेंस मैकेनिज्म होगा उनसे लड़ने की जब तक वो लड़ पा रहे थे, उनकी इम्यूनिटी थी लड़ने की, तब तक लड़ते हैं। लेकिन जब बहुत सारे पेस्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स वहाँ पे जाके अटैक कर देंगे, जब अटैक करेंगे तो वो क्या करेंगे? अब वो करें भैया, अब हमसे ना हो पाएगा कंट्रोल, तो वो नहीं कंट्रोल कर पाते और जितने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। जब डैमेज करते हैं तो प्लांट सर्वाइव करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कीटों को मार को हटा जाए, नहीं तो वो क्या कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। सेम तरीके से एनिमल स्पीसीज पे भी देख लीजिए। एनिमल स्पीसीज में अभी देखिए कोविड ही चल रहा है ना, कोविड का टाइम चल रहा है, ये भी एक तरीके का एंडेमिक डिजीज ही एक तरीके से। अब ये जो वायरस है ह्यूमंस की, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो भी तो एनिमल ही कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पे अटैक कर रहे हैं, इम्यूनिटी पे अटैक कर रहे हैं, उसको लूज कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी जो है, अगर जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है वो डिफेंड कर जा रही है, जिसकी नहीं कर जा रही है वो एक्सीड कर जा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये रीज़न होता है। अगर कोई भी एपिडेमिक डिजीज के प्रति अगर उनकी रेसिस्ट करने की पावर है तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा मतलब वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न ही होता है ह्यूमन कॉजेज़। अब ह्यूमन कॉजेज़ क्यों? सिंपल सी बात आप जानते ही हैं, जितने सारे हम नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं हर दिन, किसके लिए भाई? रिसोर्सेज के लिए। हमें रोड्स बनवानी है, हमें बिल्डिंग्स बनवानी है, हमें एग्रीकल्चर करना है। हम इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम रोड बनवाएंगे, जंगल से होकर जाएगा तो वहाँ पे भाई जो भी रहने वाले वहाँ पे जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? पेड़ों को काटेंगे तो ख़त्म ही हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट, पॉल्यूटिंग लीडिंग टू द एसिड ट्रेन्स। इतना ज़्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा, सोचिए पेट्रोल एंड डीजल कितना एक दिन में जल जाता होगा। इतने ज़्यादा, जितने रोड्स पे आप निकलेंगे शहरों में, जितने रोड्स पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, उतनी ज़्यादा कारें और बसें देखने को मिलती हैं। अब वो क्या करती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। कैसे भाई? उसमें पेट्रोल डीजल जल रहा है, अब वो जलेंगी तो क्या, कौन कौन सी गैसेस निकलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस निकलती है खेतों से।
अब ये डिफरेंट टाइप की गैसेस जो निकलेंगी पहुंचेंगी कहाँ, इन्वायरमेंट में। अब जो इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे तो इन्वायरमेंट से आपको पता होगा कुछ जो है वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब सॉलिड पार्टिकल्स पे क्या होता है कि जो भी एवोपोरेशन होता है तो वाटर ड्रॉप्स वहाँ पे जा करके कंडेंस कर जाते हैं उन किस पे, जो भी वहाँ पे क्या होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स है उनके ऊपर कंडेंस कर जाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हो क्या रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा हुआ। अब वाटर ड्रॉप्स के साथ में ये जो भी पॉल्यूटेड गैसें हैं वो भी क्या जा रही हैं, कंडेंस कर जा रही है जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर में। तो जब वो कंडेंस कर जाएंगे तो वो भी, ये सिंपल सा मतलब है कि अब क्लाउड्स जो बन रहे थे ना उनके अंदर में ये जो डिफरेंट टाइप की पॉल्यूटिंग गैसेस हैं, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो मेनली दो गैसें हैं अब वहाँ पे कंडेंस करती हैं। तो कंडेंस करेंगे तो क्लाउड्स बना है, जैसे उनका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो वो वाटर ड्रॉप्स भारी होकर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, रेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वो एसिड रेन है। क्यों एसिड रेन? इसलिए क्योंकि जितना हमने पोल्यूटेड गैसेस में गई तो उसमें कंडेंस कर गए तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो एसिड रेन करेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है। अब एसिड रेन जहाँ पे भी होगा, सिंपल सी बात है, हमारी स्किन पे गिर जाती है, स्किन खराब हो जाएंगे, बिल्डिंग्स पे गिर जाए तो येलो कलर हो जाता है उनका, प्लांट्स पे चले जाएं तो भाई वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट रीजन, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सबको पता ही है। इलीगल किलिंग करेंगे तो होता भी है बेसिकली। आप फॉरेस्ट एरिया में जाइए तो जितने सारे पेंगोलिंग्स हो गए, एंड देन टाइगर्स की इलीगल किलिंग की जाती है, उनकी हंटिंग की जाती है, पॉचिंग की जाती है, यानी शिकार। तो बहुत सारे जानवरों को की जाती है, क्यों? उनके बॉडी पार्ट्स को बेच के पैसे कमाने हैं, तो वो भी उनको एक्सटिंक्ट करने के पीछे रीजन होता है। एंड नेक्स्ट होता है कि डैमेज ऑफ द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हिस्ट्री जब हम आपको पढ़ा रहे थे, एक टॉपिक आया था कमर्शियल प्लांटेशन, याद होगा आपको। वहाँ पे क्या हुआ था कि जितने सारे ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि पेड़ों को चलो भाई काटो, और काट के क्या करना था कि अब वहाँ पे जैसे पेड़ों को काट देते पूरा जंगल साफ, वो प्लांट लगाते थे, लेकिन अंतर क्या था, वो प्लांट एक ही टाइप की स्पीसीज लगाते थे। जैसे अगर सागौन का टीक का प्लांट लगाना है तो हर रो में टीक 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 लगा दिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को उस टाइम में डैमेज कर रहे थे, क्योंकि उससे तो नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो गई ना। नेचर के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप के उसमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम अपने तरफ से लगाते हैं कोई भी प्लांट्स तो हम एक ही टाइप के लगाते हैं जो जिस प्लांट से हमें फ़ायदा है। तो इससे भी क्या होता है कि कॉलोनियल पीरियड जब हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट का डैमेज किया। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पॉपुलेशन सिंपल सी बात है बढ़ेगी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। एग्रीकल्चर करना नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होता है, तो समझ ही सकते हैं। आप फॉरेस्ट काटेंगे, एग्रीकल्चर लैंड्स इंक्रीज करेंगे, अगेन उनके एक्सटेंशन के पीछे रीजन बनेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब हमें बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनानी है, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट बनाना है, और क्या बोल सकते हैं, या फिर डैम्स बनाने हैं। डैम समझते हैं ना, जहाँ पे पानी स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो डैम्स बनानी है। डैम्स बनाएंगे कहाँ? अब रिवर भी बनाएंगे। अब रिवर भी बनाएंगे और रिवर फ्लो करती है भाई फॉरेस्ट से होकर के, प्लेट्यूज से होकर के, वहाँ पे जब जाएंगे तो भाई वहाँ सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, तो नुकसान तो है ही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो करते हैं। और माइनिंग्स कहाँ मिलेंगे? माइंस, माइनिंग का मतलब हो गया आपको कोल माइनिंग करनी है, जितने भी सारे मिनरल्स को निकाल रहा है ज़मीन के अंदर से, वो मिनरल्स मिलते कहाँ हैं? वो मिलते हैं जो भी शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया होता है, यानी जो जंगल में रहते हैं। सिंपल सा तीन ही बेल्ट है वहाँ पे, या तो झारखंड उड़ीसा, नहीं तो वेस्ट बंगाल। झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है ये पार्ट है किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड में भी ये पार्ट, इसको बोलते हैं आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है, दंडकारनिया प्लेट्यू है, कोटप्पा प्लेट्यू है, ये सारे प्लेट्यू जो हैं इंडिया में, यहाँ पे आप माइनिंग जाके करते हैं। तो प्लेट्यू के ऊपर में क्या मिलते हैं? प्लांट्स ही तो मिल रहे हैं। आप उन पहले अगर हमको माइनिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स को काटना पड़ेगा। प्लांट्स को काटेंगे फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे। माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला तो हमने प्लांट काटा, दूसरा माइनिंग स्टार्ट करने से वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होता है।
अब वो पॉल्यूशन इतना हाई लेवल का होता है ना कि आसपास कोई प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न है कि प्लांट्स जो है या एनिमल स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। एक फैक्ट फाइल ये है कि इंडिया में नियर अबाउट कितना, नियर अबाउट 70% वेटलैंड्स पाए जाते हैं ना। वेटलैंड का मतलब जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर में क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी वेजिटेशन हो, थोड़ा सा एक तरीके से बोल दीजिए कि वाटर लेवल है 2-3 फीट, समझ रहे हैं, 2-3 फीट अगर वाटर का लेवल है, वहाँ पे कुछ प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। तो डेटा ये है कि अगर नियरली हाफ, ठीक है ना, नेचुरल फॉरेस्ट गान हो चुके हैं, मतलब 50%, तो जितने हमारे नेचुरल फॉरेस्ट की बात हो रही है जो खुद से ग्रो करते तो वो ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में। 1/3 जो वेटलैंड्स हुआ करते तो वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, यानी सूख चुके हैं। 70% इंडिया में जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर मीन्स जो आपको वाटर किसी पॉन्ड के अंदर में, किसी रिवर के अंदर में जो फ्लो करती है, वो पॉल्यूट हो चुकी है। 40% मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स स्पीसीज होते हैं ना जो सैलाइन वाटर में ग्रो करेंगे, सिंपल मतलब कोस्टल एरियाज में मिलेंगे, तो उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में नहीं ग्रो करते हैं, सैलाइन वाटर ग्रो करते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मैंग्रोव्स। तो एक ऐसा डेटा है कि 40% ये जो मैंग्रोव्स है ये भी वाइप्ड आउट हो चुके हैं। और इसके पीछे सबसे पीछे रीज़न क्या है, और साथ में हंटिंग्स, जानवरों की हंटिंग, उनकी पोचिंग करने से जो वाइल्ड ट्रेड बढ़ा है ना, उसके कारण भी इनका एक्सटेंशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं, उनको बचाना है तो कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। तो क्या नीड्स हो सकती हैं इन प्लांट्स एंड जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं इनको कंजर्व करने की। अब इनको कंज़र्व करना ज़रूरी ही क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हम किसी चीज़ को बचाएँगे तब ना, जब उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। पैसे की कीमत अगर हम समझें, तो पैसे बचाना यानी सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स की, प्लांट्स की अगर हम इम्पोर्टेंस समझ जाएँ, तो उनको भी बचाना शुरू कर देंगे। तो पहला इनका मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती है, जो लाइफ को सपोर्ट करती है। प्लांट्स नहीं रहे तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हैं? तो प्लांट्स ख़त्म कर देंगे तो लाइफ हमारी एग्जिस्ट ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स का क्या काम होता है। अब आप कहें कि भाई वो तो फालतू में, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, कोई भी सपोज करिए एनिमल की डेड हो गई, अब उसको क्या करते हैं भाई, उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को खा जाएंगे और इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होता है। स्कैवेंजर्स का भी कुछ ना कुछ काम है। जितने सारे वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, ये ग्लीना के बारे में पढ़ेंगे, ये भी क्या करते हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में काम करते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं। वैसे ही डॉगी हो गया है, एलिफेंट्स हो गए, सारे सारे क्या करते हैं कि हाँ, हमारे नेचर में आपको हार्बिवोरस भी मिलेंगे, कार्निवोरस भी मिलेंगे, ठीक है, ओमनिवोरस भी मिलेंगे। तो वो होना उनका ज़रूरी है। वो एक बैलेंस बना करके रखते हैं कि किसी भी चीज़ की संख्या ज़्यादा ना हो जाए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। सेकंड थिंग कि ये डाइवर्सिटी को, सिंपल सी बात है, जितनी वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की, जितनी वैरायटी मिलेगी स्पीसीज की, तो डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करेगी। साथ में ये कुछ जो है इकोनॉमिकली प्लांट्स भी होते हैं ना, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वाले प्लांट्स, जैसे कि एलिफेंट अगर आप रख रहे हैं, एक एलिफेंट कितना बिकता है, आई थिंक 60 लाख 70 लाख, नियर अबाउट, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो वो क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए एनिमल स्पीसीज भी क्या हो गए, एक तरीके से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए। गाय भैंसों की ट्रेडिंग होती है ना, आपको पता ही होगा, गांव में आप रहते हैं तो कितने पैसे में उसको बेचते हैं, तो वाली पैसे भी मिलते हैं अगर उनका हम कंजर्व कर रहे हैं तो। प्लांट्स में भी हमने देखा है, जैसे तुलसी की प्लांट हो गई, बबूल की प्लांट हो गई, ठीक है, रामदेव बाबा जो अपना ऐड दिखाते रहते हैं, हर्बल मेडिसिन, वो प्लांट से ही तो अपने सारे मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स पतंजलि नाम से बना रहे हैं। तब वो क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए तो और ज़रूरी हो गया कि प्लांट्स को, स्पीसीज़ को, प्लांट के स्पीसीज़ को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये जो फॉरेस्ट है, हमें इनसे क्या मिलता है भाई, फॉडर्स मिलते हैं, डोमेस्टिक नीड्स कंप्लीट होती है। डोमेस्टिक नीड्स फॉरेस्ट से क्या मिलता है, फॉडर, फ्यूल मिल गया। फ्यूल मतलब लकड़ी काट के पहले लाते थे, आज ना एलपीजी यूज हो रहा है, ऐसे
10 साल पहले कहाँ होता था एलपीजी? तो फ्यूल के रूप में काम होता था। फ्यूल का मतलब हो गया कि लकड़ी काट के लाए घर पे उसको जला रहे हैं, या फिर फोडर जानवरों को खाने के लिए। और साथ में ही गांव में अगर देखेंगे तो छोटी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे क्लास 8 में हिस्ट्री में एक चैप्टर चल रहा था जिसमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उड़ीसा की कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, खोंड, याद है? वो खोंड कम्युनिटी क्या करती थी, जंगलों में जाती थी और वहाँ से तेंदू नाम का एक प्लांट होता है, उसका पत्ता लाती थी, उससे बीड़ी बनती है। समझ रहे हैं? तो वो एक तरीके से क्या हो गया, गांव हो गया। अब गांव के में वो पत्ता मिला कहाँ से? फॉरेस्ट से ले मिला ना। तो गांव के लेवल पे क्या हो गया, अगर बीड़ी की फैक्ट्री लग गई तो क्यों लगी? क्योंकि तेंदू का पत्ता फॉरेस्ट से सप्लाई हो रहा था। तो फॉरेस्ट अगर काम कंजर्वेशन कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए स्मॉल या लार्ज स्केल की इंडस्ट्री बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है? ये सारे रीज़न हैं कि हमें चाहिए कि हाँ, हमें तो भाई इनका कंजर्वेशन करना ही चाहिए। सो अभी के लिए